है, इस सृष्टि पर सदा है या कभी लोप हो जाता है? सदा है। और दूसरे धर्मखंड हैं, चीन, जापान, बौद्धी धर्मखंड, अफ्रीका, अरब देश, इस्लामी धर्मखंड, यूरोप, अमेरिका, क्रिश्चियन धर्मखंड। ये आज से 2500 वर्ष पहले इनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर समाये हुए थे ही नहीं। तो सत्य हुए या असत्य हुए? असत्य हुए। और भारत पहले भी था, सत्ययुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, और अभी संगम युग में भी। अंत तक भारत रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। दूसरे देश अंत तक नहीं रहेंगे। संगम युग के अंत तक दूसरे देश रहेंगे? नहीं रहेंगे। कौन सा देश? भारत देश रहेगा। ये नाम क्यों दिया भारत देश है? ये अविनाशी खंड क्यों हुआ भारत देश? क्योंकि ये भारत खंड ही है जहां भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी सदा प्रज्वलित रहती है। ज्ञान माने जानकारी। काई की जानकारी? झूठ की नहीं, काई की? सत्य की जानकारी इस भारत खंड में सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक रहती है। इसलिए ये भारत खंड अविनाशी खंड है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो जो सत्य देश भारत खंड है वो तो जड़ है या चैतन्य है? तो जड़ कहता है। जड़ तो बोलेगा कैसे? आवाज ही नहीं करेगा। चैतन्य की भी परिभाषा बताई है भगवान ने। क्या परिभाषा बताई है? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो जरूर भारत खंड में कोई आत्मा है जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक बोलती चालती है। क्या? मुख वाली है, ज्ञान सुनाने वाली है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ऑल राउंड पार्टधारी ऐसा है जो ज्ञान युक्त ही है। सतयुग में देवता है तो भी ज्ञान का जो सार है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उस रूप में टिका रहता है या नहीं है? त्रेता में भी द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है, जहाँ दो धर्म, दो राजाएं, दो राज्य,
दो दो कुल, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, तो भी ज्ञान की रोशनी में टिका रहता है या अज्ञान युक्त हो जाता है? टिका रहता है। किस रूप में? सतयुग त्रेता में तो देवता के रूप में, और द्वैतवादी द्वापर युग में किस रूप में टिका रहता है? अरे कोई रूप होगा या नहीं होगा? है वो चैतन्य जो आत्मा है उसका कोई रूप होगा या नहीं होगा? है? कोई रूप नहीं है। मनुष्य रूप है। कौन सा मनुष्य रूप? राजा विक्रमादित्य बाबा ने तो बोला है, भगवान कहते हैं कि द्वैतवादी द्वापर युग से जो भी राजाएं होते हैं वो सब बुद्धू होते हैं, विकारी होते हैं। उनकी बुद्धि कैसी होती है? विकारी होती है। द्वापर युग के राजाओं का गायन है कि उन्होंने संगम में रह करके तप कर राज पाया। क्या? आत्मिक स्थिति की तपस्या करके राज्य पाया। तप कर राज, और फिर राज कर सतयुग त्रेता में क्या पाया? नरका। जब राजा बनते हैं द्वापर में तो नरक में जरूर जाते हैं। क्यों भाई? नरक में क्यों जाते? स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि द्वापर युग से जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं आते हैं वो नर हैं या स्वस्थिति में रहने वाले सदा शिव हैं? नर हैं। तो नर क्या करेगा? नर नरक बनाता है। सदा स्वस्थिति में रहने वाला जो भगवान है वो स्वर्ग बनाता है। तो जो चैतन्य भारत है वो द्वापर युग से नर रूप बन जाता है। तो कोई नाम रूपधारी होगा ना? नहीं होगा। कौन होगा? है? गीता में ही लिखा हुआ है, व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। वो व्यक्ति है दाढ़ी मूछ वाला नर। वो ही ब्रह्मा है। ब्रह्म नाम रूपधारी जो आत्मा सतयुग त्रेता में जन्म लेते लेते द्वापर के आदि में क्या बन जाती है? आस। माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाती है। का धंधा करने के लिए है? क्या विशेष धंधा करने के लिए है?
गीता शास्त्र लिखने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए। शास्त्रों में तो लिखा है कि लिखने वाले गणेश थे। लिखने वाले कौन थे? गणेश। और बोलने वाला व्यास था। जितने भी धर्म पिताएं आए द्वापर से, उन्होंने अपने धर्म शास्त्र की बातें बोली हैं या लिखी हैं? बोली हैं। कोई भी धर्म पिता ने लिखा नहीं धर्म ग्रंथ। क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखे, गुरु नानक ने धर्म ग्रंथ, वो क्या गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा। उनके शिष्यों ने बाद में लिखा पट्टी की। तो जो बाद में लिखते हैं वो कुछ गलती कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बस वहीं से मिक्सचरिटी शुरू होती है और धर्म का, धारणाओं का रूप बदल जाता है। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, उसमें एक बूंद विकारी सांप की डाल दी जाए। सांप बड़ा विकारी होता है ना, तो सारा दूध क्या हो जाएगा? मिक्सचर चीज से क्या हो जाता है? विष हो जाता है, जिस विष से वैश्य बन जाते हैं, वैश्या बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वैश्य या वैश्या। जैसे सतयुग त्रेता में जो देवी देवताएं होते थे वो एक से प्यार करते थे। बाबा ने चित्र बनवाई दिया लक्ष्मी नारायण का, उनके बच्चों का, राधा कृष्ण का। राधा की आंख कृष्ण में डूबी थी और कृष्ण की आंख राधा में डूबी थी। चलो ये तो ज्ञानेंद्रियों की बात हुई, श्रेष्ठ इंद्रियों की बात हुई। लेकिन द्वापर युग से जो देवताएं हैं वो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले बन जाते हैं या नहीं बन जाते? भ्रष्ट माने निचली। चलो बन जाते हैं। आचरण करते हैं, परंतु द्वापर हो या कलयुग हो, भगवान बाप कहते हैं पतित तो सब बनते हैं। है? देवताएं पतित बनते हैं कि नहीं? है? बनते हैं। पतित बनते हैं तो कलाएं जन्म जन्मांतर कम होती जाती हैं। हाँ, श्रेष्ठ इंद्रियों से पतित बनते हैं। ज्ञान इंद्रियों में भी श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी हैं? आंख से पतित बनते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय, तो भी नीचे गिरते हैं। कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं। फिर जब और ज्ञान इंद्रियों से पतित बनते हैं तो तेजी से कलाएं
कम होती है। ये तो फिर भी श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, लेकिन द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों से पतित होना मनुष्यों का शुरू हो जाता है। और भ्रष्ट इंद्रियों में भी इस्लाम धर्म जब आता है तो पतितों की लाम लग जाती है इस धर्म में। किस धर्म में? इस्लाम में। लाम लग जाती माने लाइन लग जाती है, संख्या बहुत बढ़ जाती है पतितों की। क्यों? क्यों? इसलिए कि इस्लाम धर्म वाले और उनका धर्म पिता भ्रष्ट इंद्रियों से भी बेविचारी बनते हैं। क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से एक में आचरण करने वाले नहीं बनते। एक से इंद्रिय का सुख लेने वाले नहीं बनते। उनकी धारणाओं में ये नूद है। क्या है? कि अनेकों के साथ पतित बनते। उनके धर्म में नूद है। कम से कम जीवन में 4 तो जरूर चाहिए। तो बेविचारी हुए ना, और बेविचार से विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ते जाते हैं। वो तो हुआ द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया का, कलयुगी दुनिया का अव्वल नंबर धर्म पिता। तो सबसे पावरफुल हुआ ना द्वैतवादी दुनिया में। जब वो सका ही ये हाल है तो उसके बाद जो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आते होंगे वो ज्यादा ही विषयी विकारी बनेंगे, ज्यादा ही पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? है ज्यादा ही पतित बनते हैं। तो जब धर्म पिताएं ही पतित बनते हैं तो उनको फॉलो करने वाली प्रजा कहो, रचना कहो, वो भी पतित बनती है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। किसे याद करो? मुझे याद करो। मैं उन धर्म पिताओं में से नहीं हूं। किन धर्म पिताओं में से? जो पतित बनते हैं। तो किसने कहा मुझे याद करो? बताओ। अरे अब तो बोलो, किसने कहा? है? शिव बाप ने कहा। शिव बाप, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, उस बिंदी आत्मा ने कहा। है? शिव बाबा ने कहा। राम वाली आत्मा गड़बड़ गड़बड़ करते। कभी कहते एक राम वाली आत्मा ने कहा, कभी कहते शिव बाप ने कहा, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। शरीर का नाम होता ही नहीं, क्योंकि उसको शरीर ही नहीं होता। शिव बाबा ने कहा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो शिव बाबा ने कहा, तो शिव बाबा नाम कब पढ़ना चाहिए? है? जब आए तो 36 में आया। कहते हैं 1936 में शिव बाबा आया। तो पतित से पावन बनना शुरू हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए? अरे अगर पतित से पावन बनना शुरू हो गए तो यज्ञ के आदि में
ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश क्यों हो गया? शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, उनको पसंद नहीं आई तो क्या कर दिया? खलास कर दिया। यज्ञ के आदि में सन 36-37 में जो ब्राह्मणों का संगठन तैयार हुआ था, वो 1947 से पहले ही वो संगठन पूरा टूट गया या रह गया? टूट गया। नया संगठन शुरू हुआ तो ब्रह्मा के द्वारा ही, लेकिन अव्वल नंबर ब्रह्मा के द्वारा हुआ या नंबर 2 के ब्रह्मा के द्वारा या नंबर 3 ब्रह्मा के द्वारा? जो नंबरवार ब्रह्मा है उनका नंबर लग गया, तो दादा लेखराज का नंबर लगा। 1947 से नया संगठन शुरू हुआ। संगठन का नाम क्या पड़ा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अम्मा की कुमार कुमारी बने, चलो बड़ी अम्मा ब्रह्मा के कुमार कुमारी बने, तो कोई पूछेगा तुम बार बार अपनी अम्मा का नाम क्यों बताते हो? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जब पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी है। लोगों को शक तो होगा ना कि बार बार अपनी अम्मा का नाम क्यों बताता है, बाप का नाम क्यों नहीं बताता? अरे बिना बाप के अम्मा पैदा कर लेगी? है नहीं। जो सृष्टि होती है वो तो प्रवृत्ति से होती है ना, अकेले से कैसे हो जाएगी? तो जहां जहां ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बन रहे हैं वहां लोगों को शक हो जाता है कि अम्मा का नाम बताते हैं, बाप का नाम नहीं बताते हैं। कुछ विशेष हैं क्या? कुछ न कुछ विचार है। वैश्यालय के वासी हैं या शिवालय के वासी हैं? विशेष हैं। वैश्यालय के वासी हैं और वैश्यालय के वासी हैं तो संगम युग में तो स्थापना भी होती है नए संगठन की, और फिर विनाश भी होता है। तो बताओ, जो दूसरी बार ब्राह्मणों के नए संगठन की दुनिया की स्थापना हुई सन 47 में, उसका विनाश हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। फोटो खींचो इनका सबका। उन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास पहुंचे, कब से विनाश शुरू हुआ? 76 से विनाश शुरू हुआ। क्यों? इसलिए विनाश शुरू हुआ कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया। किसका प्रत्यक्षता वर्ष? बाप का। वो बाप जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया। उसका काम क्या है? सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का काम क्या है? असली काम क्या है? उस बाप का जो सन 76 से प्रत्यक्ष हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जिसकी यादगार में मनाया गया, बेसिक ब्राह्मणों ने भी मनाया और
एडवांस ब्राह्मण भी मनाते हैं। कौन सा वर्ष? 1976। तो उस बाप का जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का, विश्व धर्मों का ग्रैंडफादर है। और धर्म पिता है तो ग्रेट फादर है। क्या? ग्रेट माने महान। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है, और वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। सभी धर्मों का ग्रैंडफादर है। धर्म पिताओं का भी क्या है? बाप है। धर्म पिताएं भी एडम आदम आदि देव को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो मानते हैं। सृष्टि के आदि में मानते हैं या मध्यांत में मानते हैं? उनकी बुद्धि में कब की बात बैठी हुई है? एडम आदम की, सृष्टि के आदि की बैठी है ना? तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। हाँ? माना जिस बिंदी का नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं। उसकी आत्मा रूपी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नहीं कहते। अरे चुप। आत्मा को बाप नहीं कहते। मुझे याद करो। आत्मा का बाप को ही याद करो कहते हैं। वो कहते, मुंह है उनको। हाँ हाँ, प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना। प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना। तो दो हुए ना। है? बात एक ही है, माने एक ही आत्मा है। अच्छा बताओ, एक ही आत्मा कैसे? हाँ, कि जिस मुख से कहते हैं